नमस्कार। आज बात करते हैं अडानी साम्राज्य की। एक ऐसी कहानी जिसमें अरबों डॉलर, अंतर्राष्ट्रीय आरोप और लाखों लोगों का भविष्य सब दांव पर लगा है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े झटके से। कितना बड़ा? 150 अरब डॉलर। जी हाँ, इतने पैसे रातों रात अडानी समूह के शेयरों से हवा हो गए। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, समझ लीजिए एक कॉरपोरेट सुनामी थी जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। और ठीक जब लग रहा था कि भाई इससे बुरा और क्या ही होगा, कहानी में एक के बाद एक नए मोड़ आने लगे। गिरफ्तारी के वारंट, 265 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी के इल्जाम। सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका था वो 150 अरब डॉलर वाला। और इसकी वजह थी एक रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जिसने भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में भूचाल ला दिया। तो ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी क्या? देखिए, 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च, ये एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म है। मतलब इनका काम ही है कंपनियों के शेयर गिरने पर दांव लगाकर पैसा कमाना। इन्होंने 106 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट निकाला और इसमें जो आरोप थे वो बहुत ही संगीन थे। जैसे कि स्टॉक की कीमतों से छेड़छाड़, विदेशों में बनाई गई खोखली शेल कंपनियों का एक पूरा जाल और अकाउंटिंग में बड़ी बड़ी गड़बड़ियां। और इसका असर? असर तो बिल्कुल विनाशकारी था। रिपोर्ट के आते ही बाजार में जैसे खलबली मच गई। फरवरी आते आते अडानी के शेयर मतलब फ्री फॉल में थे और मार्च तक तो ग्रुप अपनी मार्केट वैल्यू का लगभग 150 अरब डॉलर गंवा चुका था। सोचिए, किसी भी साम्राज्य के लिए यह मौत के करीब का अनुभव था। और यह दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक रिपोर्ट किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी की नींव हिला सकती। लेकिन जब दुनिया अडानी साम्राज्य के ढहने की कहानी लिख रही थी, तब पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। यहाँ से कहानी एक ऐसी अविश्वसनीय वापसी की ओर मुड़ती है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मार्च 2023 में, ठीक उस वक्त जब डर अपने चरम पर था, GQG पार्टनर्स नाम की एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने अडानी ग्रुप में 15,446 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश कर दिया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये दुनिया को एक सिग्नल था, भरोसे का एक बहुत बड़ा सिग्नल। और बस इसी एक कदम ने पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। जो साम्राज्य कुछ ही दिन पहले ढहता हुआ दिख रहा था, अब वो वापसी करता हुआ नजर आने लगा। ये फाइनेंस की दुनिया का एक क्लासिक उसूल है, जब बाजार में खून बह रहा हो तभी खरीदने का असली मौका होता है। GQG ने ठीक यही किया और इससे दूसरे इन्वेस्टर्स को भी हिम्मत मिल गई और घरेलू निवेशकों का भरोसा भी वापस आता दिखा। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला जनवरी 2024 में, जब ग्रुप का 1000 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड इशू सिर्फ 45 मिनट में पूरा का पूरा बिक गया। ये साफ दिखाता है कि भारत के अंदर निवेशकों का एक बड़ा तबका ग्रुप पर अब भी यकीन कर रहा था। साम्राज्य अभी हिंडनबर्ग के झटके से संभल ही रहा था कि एक और तूफान ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। लेकिन इस बार ये खतरा बाजार से नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों में से एक अमेरिका से आया। तो हुआ ये कि 20 नवंबर 2023 को अमेरिकी न्याय विभाग, जिसे DOJ भी कहते हैं, उन्होंने एक अभियोग यानी इंडाइटमेंट सार्वजनिक किया। इसमें सीधा सीधा आरोप लगाया गया कि भारत में सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी गई थी। अब ये एक ऐसा आरोप था जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दी। नंबर 1, इस केस को और भी सनसनीखेज बनाती है ये एक डिटेल। प्रोसिक्यूटर्स का दावा है कि जब्त किए गए डिवाइसेस से जो रिश्वत के नोट्स मिले हैं, उनमें एक बहुत बड़े अधिकारी के लिए इसी कोड नेम का इस्तेमाल किया गया था। सुनने में ये किसी जासूसी नॉवेल जैसा लगता है ना? लेकिन इसके परिणाम बहुत ही असली हैं। हाँ, एक बात यहाँ साफ करना बहुत जरूरी है। ये सब अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलिंग में लिखे गए आरोप हैं। जिन पर आरोप हैं वो इन सबसे इनकार करते हैं और मामला अभी अदालत में चल रहा है। तो हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। लेकिन देखिए, आरोपों का असर तो तुरंत दिखने लगा। गिरफ्तारी वारंट के चलते इंटरनेशनल ट्रैवल मुश्किल हो गया, जिससे ग्लोबल डील्स करना और पैसा जुटाना लगभग नामुमकिन सा हो गया। केन्या ने 2.5 अरब डॉलर का एक एयरपोर्ट सौदा रद्द कर दिया। बांग्लादेश ने अपने पावर एग्रीमेंट्स की जांच शुरू कर दी। मतलब दुनिया भर में ग्रुप की साख पर सवाल उठने लगे। इन सब ग्लोबल तूफानों के बीच यहाँ घर पर भारत में एक और बहुत बड़ी कहानी चल रही थी। ये कहानी है मुंबई के धारावी की, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है और यहाँ कॉरपोरेट महत्वाकांक्षा और लाखों इंसानी जिंदगियों का सीधा टकराव देखने को मिलता है।
देखिए, एक तरफ तो ये कोई 30 से 50 हजार करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी रीडेवलपमेंट परियोजना है। वादा है नए मॉडर्न घरों का, आर्थिक मौकों का। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ये लाखों लोगों के विस्थापन की कहानी है। उनकी रोजी रोटी और पहचान के खो जाने का डर है। तो यहां सवाल सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं है, बल्कि उन लोगों के भविष्य का है जो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दांव है, और इसमें सिर्फ पैसा नहीं, इंसान भी दांव पर लगे हैं। तो इन सभी घटनाओं के बाद आज अडानी साम्राज्य एक दौराहे पर खड़ा है। यहां से दो रास्ते निकलते हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और ये जो भी रास्ता चुनेंगे वो ना सिर्फ ग्रुप का, बल्कि शायद भारत के कॉरपोरेट भविष्य का भी फैसला कर सकता है। तो ये दो रास्ते क्या हैं? पहला रास्ता जाता है पतन की ओर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दबाव बढ़ता रहे और ग्रुप को मजबूरन अपनी संपत्ति बेचनी पड़े। दूसरा रास्ता है किला भारत का, जहां ग्रुप घरेलू राजनीति और फाइनेंस के साथ खुद को और मजबूती से जोड़ ले और एक ऐसा नेशनल चैंपियन बन जाए जिसे गिरने ही नहीं दिया जा सकता। एक टू बिग टू फेल एंटिटी। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। पतन के इन तमाम बातों के बीच कंपनी के जो फाइनेंशियल आंकड़े हैं वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। H1 FY24 में EBITDA यानी कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। कैश रिजर्व्स भी मजबूत हैं और जैसा हमने देखा, घरेलू बॉन्ड इश्यूज तो हाथों हाथ बिक रहे हैं। तो कुल मिलाकर सार ये है, एक ऐसा साम्राज्य जो अपने विशाल स्केल और पॉलिटिकल नज़दीकियों की नींव पर बना था, आज विदेश में कानूनी खतरे और घर में मिलने वाली सुरक्षा के एक अजीब से चौराहे पर आकर फंस गया है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, विदेश में कानूनी खतरा या घर पर अभयारण्य। साम्राज्य आखिर कौन सा रास्ता अपनाएगा? इसका भविष्य जो भी हो, वो न केवल भारत के कॉरपोरेट जगत बल्कि ग्लोबल बिजनेस की दिशा भी तय करेगा, और फैसला अभी बाकी है।